आज जो संगठन बना है बिहार स्टूडेंट यूनियन, इसका पर्यायवाची शब्द शिक्षा क्रांति कह सकते हैं। इसके माध्यम से पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में पेपर धांधली सेटिंग रोकना है। शिक्षा मंत्री का तो कोई महत्व ही नहीं है। नाम के लिए शिक्षा मंत्री, उसका काम तो कुछ है नहीं। उससे ज़्यादा तो अपर मुख्य सचिव होते हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशक तो होते हैं, वो करते हैं। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पे जो अभी पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था और आप लोग देखे थे कि कितनी बेरहमी से मारा गया था। वही झंडा जो हमारे देश का तिरंगा कहलाता है वो हाथ में लिए थे और दूसरे डंडे से जो हमारे संवैधानिक क्या बोलते हैं प्रशासन रक्षक जिनको कहते हैं, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हाँ एक हाथ में झंडा लिए हैं और दूसरा डंडा हम कैसे चला सकते हैं। मांग हमारी है डोमिसाइल लागू हो, प्लस फर्जीवाड़ा बंद हो, प्लस उम्र सीमा में छूट मिले। पेपर बढ़िया से धांधली होता है, बढ़िया लीक होता है, किसी को सबको पता होता है, कोई इस पे अंकुश नहीं लगाया जा रहा। बिहार में डोमिसाइल पेपर लीक धांधली सेटिंग को लेकर देखिए अब जाकर स्टूडेंट यूनियन का गठन हुआ है और ऐसे में छात्र नेता दिलीप ने बिहार स्टूडेंट यूनियन का गठन किया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास है, जहां पर तमाम छात्र अभ्यर्थियों के साथ छात्र नेता दिलीप खुद मौजूद हैं। ऐसे में जुड़ेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से जो छात्र संगठन का गठन किया है दिलीप ने, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, मुख्य मांग क्या रहेगी और ऐसे में अभ्यर्थियों की आवाज किस तरीके से यह संगठन उठाएगा। तो आइए पहले शुरुआत करते दिलीप से। दिलीप, संगठन आपने बनाया बिहार स्टूडेंट यूनियन, ऐसे में इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य है छात्रों को न्याय दिलाना। एक लाइन में ये है। और छात्रों को न्याय कैसे दिलाएंगे? तो जो प्रमुख मुद्दा है, डोमिसाइल लागू हो बिहार में, पेपर लीक रुके, धांधली सेटिंग रुके, फर्जीवाड़ा रुके और महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के लोगों को नहीं मिले, दिव्यांग आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के लोगों को नहीं मिले, रिजल्ट से पहले टीआरई में चाहे 3 हो 4 हो कोई भी हो या कोई भी वैकेंसी हो, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो और उम्र सीमा में छूट मिले, शिक्षक भर्ती में भी और सिविल सेवा में भी। और शिक्षक भर्ती में 10 साल की छूट मिले, चूँकि बीएड कोई डीएलएड किए हैं तो शिक्षक बनने के लिए किए हैं और सरकार ने अचानक से इतना कर दिया। पहले 12 साल के बाद 10 साल के बाद एसटीईटी लिया गया और टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जल्दी। तो उम्र तो किसी की स्थिर नहीं रहती है, तो 10 साल की छूट मिलनी चाहिए। और जो भी स्टूडेंट से जुड़ा मुद्दा है, सेशन लेट का हो, यूनिवर्सिटी का या जितना भी मुद्दा होगा, उन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हुआ, सभी मुद्दों को लेकर छात्रों से जो जुड़े हैं उन सभी मुद्दों को लेकर आज इस संगठन बिहार स्टूडेंट यूनियन का गठन किया गया है। और अभी गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास इसका गठन हुआ है 23 सितंबर को और बारी से हर जिला में जाकर हम टीम बनाएंगे और जो भी स्टूडेंट का जो मुद्दा है उन सभी को मजबूती के साथ संगठन के माध्यम से उठाया जाएगा। और इस संगठन बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन बिहार में कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता लड़ने वाले नहीं है, मजबूती से आवाज नहीं उठा रहे। इसके चलते हमें मजबूरी में इस संगठन का निर्माण आज करना पड़ा है। अभी तक कितने अभ्यर्थी आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं? हजारों अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन में भी आए हैं, अलग अलग जिला से भी आ गए हैं। लेकिन हम सिर्फ पटना में रहने वाले को ही बुलाए थे, लेकिन अलग अलग जिला से भी अभ्यर्थी आ गए हैं और हजारों अभ्यर्थी विभिन्न जिलों से आए हैं और ऑनलाइन भी समर्थन है। पूर्णिया से हैं, कटिहार से, किशनगंज, नालंदा, सब जगह से आए हैं। लगातार डोमिसाइल पेपर लीक, धांधली सेटिंग या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है बीपीएससी आयोग का, जब चेयरमैन से कई तरह की सवालें की जाती है तो गोल मटोल जवाब वो देते हुए नजर आते हैं। ऐसे में क्या छात्र अभ्यर्थियों से उनको मतलब नहीं? देखिए, ये लोग गोल मटोल जवाब देते हैं इसलिए क्योंकि इन लोगों को स्टूडेंट्स हित में काम नहीं करना है और हो सकता है सरकार का प्रेशर हो ऊपर से, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। छात्र हित में काम करेंगे और जवाब देना पड़ेगा। बीपीएससी हो या कोई भी आयोग हो, छात्र हित में जवाब देना पड़ेगा और कोई भी अगर ये लोग चाहेंगे गलत काम कर ले तो हम लोग नहीं होने देंगे। आंदोलन आप लोगों ने बीते दिनों किया था, ऐसे में शिक्षा मंत्री से कई बार सवाल किए गए, तमाम जो आप लोग मांगे कर रहे हैं, डोमिसाइल का मांग हो, सप्लीमेंट्री का मांग हो या फिर अनेक मुद्दा हो, तो ऐसे में शिक्षा मंत्री सीधा नकारते हुए नजर आते, कहते हैं आयोग का काम है और ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट या फिर अनेकों जो काम है वो कहीं ना कहीं। देखिए, सबसे पहले जो हम पिछले 12-15 साल से देख रहे हैं बिहार में, तो शिक्षा मंत्री का तो कोई महत्व ही नहीं है। नाम के लिए शिक्षा मंत्री, उसका काम तो कुछ है नहीं। उससे ज़्यादा तो अपर मुख्य सचिव होते हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशक तो होते हैं, वो करते हैं। जो मुख्यमंत्री जी का आदेश होता है वो करते। शिक्षा मंत्री को तो पता भी नहीं होता कि क्या होने वाला है उनके विभाग में। वो तो बोल रहे थे कि अगस्त में 1.5 लाख वैकेंसी आएगा टीआरई 4 का, फिर बोले सितंबर में आएगा। कहाँ आया सितंबर? आज 23 सितंबर तो हो गया। तो इनको कुछ पता नहीं है, तो बेकार में शिक्षा मंत्री जी का नाम लेके हम लोगों से उनके जो इतने महान शिक्षा मंत्री सब बने हैं, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, इसके बाद चंद्रशेखर सिंह और ये वर्तमान में सुनील कुमार, सब एक से एक भाजू हैं। भाजू सिर्फ भाजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करना कुछ नहीं है। अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरीके से तमाम अनेक अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं, इसको लेकर किस तरीके से आवाज बुलंद करेंगे?
देखिए, हम जिस तरह से लड़ते रहे 2016 से और खासकर 19 से जो नेतृत्व किया आंदोलन का, तो हमारे आंदोलन का जो पद्धति है वही रहेगा, सिद्धांत वही रहेगा, शांतिपूर्वक। और जिस तरह से हम करते हैं, बस इसको विस्तार देना था कि संगठन के रूप में लड़े। अभी क्या है कि आप किसी जिला से कोई स्टूडेंट आ रहे हैं तो अगर पूछते हैं कि कैसे आवे, हम कोई व्यवस्था नहीं कर पाते, या हमारे पास टीम नहीं है कि सब साथ, तो अब टीम बनेगा। मान लीजिए नालंदा से आना है तो एक टीम रहेगा, उस टीम के साथ सभी लोग छात्र छात्रा आएंगे, फिर साथ में जाएंगे, तो ये सहूलियत होगी। अगर नालंदा में आंदोलन करना है तो वो टीम रहेगा, उसके नेतृत्व में वहाँ आंदोलन होगा। तो इसलिए ये संगठन बनाना पड़ा, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए, भ्रष्ट आयोगों के खिलाफ लड़ने के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ है। और हमें खुशी है कि स्टूडेंट्स के साथ साथ बुद्धिजीवी लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं, पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट लोग भी जुड़ रहे हैं, उन सबको धन्यवाद देते हैं। और आगे आह्वान भी करते हैं कि जो लोग भी इस संगठन से जुड़ना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के अलावा भी बुद्धिजीवी जो समाज के बारे में अच्छा सोचते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ना चाहते हैं, इस संगठन से जुड़ सकते हैं। कुछ महिला अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहिएगा जिस तरीके से बिहार स्टूडेंट यूनियन बनाया गया है? नहीं, छात्र संगठन ज़रूरी है ये, क्योंकि हम लोग इतना न झेल चुके हैं, इतना झेल चुके हैं जब से ये शिक्षक बहाली आई है। खास के मैं अपनी बात कर रही हूँ, इतना न झेले हैं। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 एग्ज़ाम, फिर जो लीक हुआ, फिर टीआरई 3 का भी जो री एग्ज़ाम हुआ, इतना झेल चुके हैं ना। और आने वाला जो 4 है उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। में भी काफ़ी देरी हो रही है। जब आंसर की नहीं निकला है, करीब 2.5 महीने एग्जाम को हो गया और आंसर की नहीं निकला, तो आप कह सकते हैं कि कितनी बड़े तरीका से धांधली लोग अपने कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं, ये हमारा मुद्दा ये भी है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पे जो अभी पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था, और आप लोग देखे थे कि कितनी बेरहमी से मारा गया था। वही झंडा जो हमारे देश का तिरंगा कहलाता है, वो हाथ में लिए थे, और दूसरे डंडे से जो हमारे संवैधानिक क्या बोलते हैं, प्रशासन रक्षक जिनको कहते हैं, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हाँ, एक हाथ में झंडा लिए हैं और दूसरा डंडा हम कैसे चला सकते हैं उसे। खैर, देखा कि आपने कितना ये अपने ब्रेन का ट्रीटमेंट भी करवाए हैं, और अल्लाह पाक आज इनको सेहत दिए हैं, याद दिए हैं भाई कि हम लोगों के हित में ये खड़े हुए हैं। तो हमारे ये आपने देखा होगा कितने बयान ऐसे नेताओं का मिला था कि बीपीएससी आयोग के सामने तोड़ फोड़ कर रहे थे, इसलिए प्रशासन को डंडा चलाना पड़ा था। हम यही मीडिया जितनी भी मीडिया पे खड़ी है, आप कोई भी अगर ऐसा साक्ष्य निकाल के दे देंगे तो मैं टीचर बहाली की आज के बाद से तैयारी करना छोड़ दूंगी, क्योंकि कहीं पे ऐसा तोड़फोड़ हुआ नहीं था। वो बिल्कुल झूठा बयान था कि तोड़फोड़ हुआ था, इसीलिए डंडा चलाया गया था। पूरे तरीके से छात्र विरोधी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मुद्दा क्या है, हम लोग का मुद्दा ये है मेन कि हम लोग अधिक उम्र के अभ्यर्थी है। बीपीएससी 3.3 में 0 में हम लोग का एज खत्म हो गया है सर, और हम लोग चाहते हैं कि महिला को चाहे पुरुष को जो भी मतलब कि उम्र सीमा को पार कर चुके हैं, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया। उम्र सीमा में छूट की मांग। जी 10 साल वर्षों का हम लोग उम्र सीमा में छूट मांग रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो है कि हम लोग सीटेट पास है, स्टेट पास है और बीएड कैंडिडेट हैं, हम लोग को बस एक ही बार बैठने का मौका दिया गया है। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम सभी कैंडिडेट जो यहाँ पर आके दूर से आके सब एकजुट हुए हैं, सभी को न्याय चाहिए। और हमारे साथ दिलीप सर जुड़े हैं। आखिर डिग्री का करिएगा क्या, बताइए ना, डिग्री का क्या करें? लगातार आपके तमाम अनेक अभ्यर्थी हों, साथी हों, वो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार आप लोगों की बातों को नहीं सुन रही। जिस तरीके से संगठन बना है, इसको और किस तरीके से बल दीजिएगा आप लोग, क्या कीजिएगा आगे आने वाले दिन में? जब सर आंदोलन के लिए हम लोग को बुलाएंगे, हम लोग उपस्थित होकर यहाँ अपनी दर्ज करेंगे उपस्थिति, और सड़क पर उतर के सरकार के खिलाफ उग्र रूप से आंदोलन करेंगे। मांग क्या है? मांग हमारी है डोमिसाइल लागू हो, प्लस फर्जीवाड़ा बंद हो, प्लस उम्र सीमा में छूट मिले। क्योंकि सर इतना फर्जी चला है, इसके चक्कर में हम लोग का टीआरई 2 रह गया। जितने भी यहाँ बिहार में घोटाले हुए हैं, जो भी हुए हैं, एक से एक बढ़कर, लेकिन टीआरई से बढ़कर कोई नहीं हुआ है। टीआरई से हम स्टूडेंट्स इतने त्रस्त हो गए हैं जिसका कोई सीमा ही नहीं है। तो कह रहे हैं लाखों लाख बहालियां हो रही है, उनके मंत्री भी हुई हैं सिर्फ बाहर के लिए। की बात कर रहे हैं, हमें तो कोई पारदर्शिता नहीं दिखती है, डेली पकड़ा रहे हैं। नीतीश कुमार जो भी बहाली बिहार में किए हैं, उसमें 80% गलत बहाली हुआ है, और 80% बाहर से डिग्री सब है। जो डिग्री लिए उसको एनसीटी से जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है, वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने पर बीएड डिग्री फर्जी पाया जाता है, लेकिन वो सब उसमें बहाली में जो शामिल हुआ है। हॉरिजॉन्टल को लेकर लगातार वर्टिकल आरक्षण की बातें हो रही है, इसको लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तो इसको लेकर क्या मांग है आप लोगों? आरक्षण की जहाँ तक बात है, तो पॉलिटिकल पार्टी जानते हुए भी कि हाई कोर्ट इस आरक्षण को खत्म कर देगी, फिर भी आरक्षण लाया। लेकिन उससे बेहतर होता कि आप आरक्षण को पहले
यही सूची में डाल दीजिए, 9वीं सूची में, तब ना आप जाकर के लाते हैं तो कैंसिल नहीं होगा। इससे सबसे बड़ी बात है कि आज जो संगठन बना है बिहार स्टूडेंट यूनियन, इसका पर्यायवाची शब्द शिक्षा क्रांति कह सकते हैं। इसके माध्यम से पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में पेपर धांधली सेटिंग रोकना है। खासकर बिहार के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो सबसे पहले एक सबसे बड़ी बहाली बिहार लाइब्रेरियन का बहाली 12-15 साल से नहीं आया है, उसको मांग को सबसे उठाना है, डोमिसाइल लागू करना है, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ जो हमेशा मेरे सोशल मीडिया साइट पर देखते हो कि पर्यावरण विज्ञान से पीजी किए हुआ है उस छात्रों को बीपीएससी शिक्षक बहाली में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा जितना जरूरी है, संरक्षण जितना जरूरी है, उतना ही पर्यावरण शिक्षण भी जरूरी है। क्या कहिएगा, क्या मांग है? हम लोग का मांग है TRE 1 से ही, TRE 1 और 2 में। TRE 1 में जिस प्रकार की धांधली हुआ, उसके बाद अतुल प्रसाद द्वारा, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद द्वारा बोला गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया TRE 1 और 2 का। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं कराया गया, जानबूझ करके धांधली किया गया है। इसमें खूब कमाई किया गया है नेताओं के द्वारा। किन नेताओं के द्वारा? पूरे इसमें सरकार में जो भी है सब लोग कमाई कर रहे हैं, बढ़िया कमाई कर रहे हैं। पेपर बढ़िया से धांधली होता है, बढ़िया लीक होता है, किसी को सबको पता होता है, कोई मतलब इस पे अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। और TRE 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो, और डोमिसाइल और आरक्षण जो भी है, हम लोग का ये मेन मांग है, ठीक है। और डोमिसाइल जो भी है 90% हम लोग का बिहारियों का मिले, 10% में वो अदर का दे, कोई हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन हम लोग का मांग अगर नहीं रखते हैं और गोल गोल जो घुमाया जा रहा है, तो सरकार को समय आने पे उनको एकदम चुनाव में एकदम तमाचा लगेगा, फिर उनको पता लग जाएगा। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए तमाम छात्र अभ्यर्थियों के साथ छात्र दलित थे। ऐसे में बिहार स्टूडेंट यूनियन का आज स्थापना किया गया है और इसके कहीं ना कहीं जो संस्थापक हैं वो छात्र नेता खुद दिलीप हैं। दिलीप का यह साफ कहना है कि पेपर लीक मामला हो, डोमिसाइल की मांग हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो या फिर धांधली सेटिंग की बातें हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर यह छात्र संगठन जो है वो कहीं ना कहीं आवाज बुलंद करेगा। तमाम अभ्यर्थियों से, महिला अभ्यर्थी हो या फिर पुरुष अभ्यर्थी, उनसे हमने बात किया। ऐसे में उम्र सीमा में छूट की मांग हो, डोमिसाइल का मुद्दा या फिर सप्लीमेंट्री के साथ सब तमाम अनेक मांगे हो, उन तमाम मांगों को लेकर अभ्यर्थी क्या कुछ करते आपने सुना है। ऐसे में अभ्यर्थियों की यह मांग है कि उनके हित में काम किया जाए। आरोप भी अभ्यर्थी लगाते आ रहे थे कि जिस तरीके से लगातार फर्जीवाड़े हो रहे हैं और इसके मुख्य आरोपी अगर कोई है तो वो बिहार की सरकार है, और ऐसे में लगातार धांधली की खबरें जिस तरीके से बिहार में आ रही है, इस पर रोक लगानी चाहिए। अभ्यर्थियों के साथ छात्र दलित क्या कुछ कह रहे थे बिहार स्टूडेंट यूनियन बनाने के बाद, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे हमारे सहयोगी विकास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।